नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आयुर्वेद में चिकित्साधिकारी कैसे बने। तो उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपको जानने हैं उसके बारे में हम लोग बताएंगे। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य अर्थात मेडिकल ऑफिसर इन कम्युनिटी हेल्थ, जिसको शार्ट रूप फॉर्म में MOCH कहते हैं। MO मीन्स मेडिकल ऑफिसर, C फॉर कम्युनिटी, H फॉर हेल्थ, MOCH। तो मैं उस पद पे कार्यरत हूँ, MOCH के पद पे कार्यरत हूँ यूपी गवर्नमेंट में। तो आइए बात कर लेते हैं कि जब कोई भी स्टूडेंट अर्थात जब BMS का कोई स्टूडेंट BMS की कठिन परीक्षा या कठिन पढ़ाई करने के पश्चात, जब 5 साल की पढ़ाई करने के पश्चात, इंटर्नशिप कंप्लीट करने के पश्चात एक सैलरी बेस जब उसको जॉब करने की बात आती है, तो उसके लिए बेस्ट क्या होता है? उसके लिए बेस्ट यही है कि उसके लिए एक चिकित्साधिकारी बनना बेस्ट है। तो वो कैसे बनेगा, वो किस तरह से चिकित्साधिकारी बनेगा, चिकित्साधिकारी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या उस चिकित्साधिकारी के कितने प्रकार होते हैं, मेडिकल अफसर के कितने टाइप होते हैं, और एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसके बारे में कैसा पैटर्न होता है, और देखेंगे उसकी जो मेडिकल अफसर की जो पोस्टिंग कहाँ पर होती है। तो उसमें भी 2 प्रकार होते हैं, AMO और MOCH, जो कि मैं हूँ। उसको देखेंगे सैलरी, जो कि जिस पर्पज से हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को पढ़ने का पर्पज क्या होता है, एक सेटल हो जाए और एक फिक्स सैलरी हम लोग को मिलती रहे, जो हर एक साल बढ़ती रहे गवर्नमेंट की तरफ से। और लास्ट में देखते हैं कि बेहतर क्या है, MO बेहतर है कि MOCH बेहतर है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो पहला पॉइंट है कि एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी मीन्स योग्यता। तो एक मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी योग्यता है वो है BMS आपको पास होना चाहिए। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, दैट इज कॉल्ड BMS, आप पास आउट होने चाहिए। साथ ही साथ 1 साल की इंटर्नशिप पूरी होनी चाहिए। तो ये है मिनिमम योग्यता, एलिजिबिलिटी। अगर आप BMS के अलावा आप अगर BMS पास आउट हैं, BMS पास आउट है, अगर इसके साथ साथ आपने अगर PG भी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, पास कर लिया है, तो MD MS एक क्वालिफाई कर लिया है, तो इसमें वेटेज मिलता है। तो जिन बच्चों ने BMS के बाद MD या MS क्वालिफाई कर लिया, मतलब पास आउट कर लिया, उनको वेटेज मिलता है ना, आयोग की तरफ से। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट की मेडिकल ऑफिसर जो आयुर्वेद में होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो मेडिकल ऑफिसर जनरली 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं AMO आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, A फॉर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, AMO। दूसरा होता है MOCH। तो क्या है, मेडिकल ऑफिसर इन कम्युनिटी हेल्थ, है ना, मेडिकल ऑफिसर इन कम्युनिटी हेल्थ। तो ये 2 प्रकार के मुख्यतः मेडिकल ऑफिसर होते हैं, 2 तरह के पोस्ट आती है। उसको देखेंगे जो एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न किस तरह से होता है। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, तो यहाँ पर 2 स्टेप होते हैं। आप जब BMS कंप्लीट करने के बाद जब आयोग से, लोक सेवा आयोग से जब वैकेंसी निकलती है, पोस्ट निकलता है मेडिकल अफसर का, तो सबसे पहले इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट है ना। स्क्रीनिंग टेस्ट में आप क्वालिफाई कर जाओगे, 2 गुने 3 गुने बच्चे लिए आते हैं। इसमें 2 से 3 टाइम्स मतलब बच्चे पोस्ट लिए आते हैं। मतलब अगर 5 पद हैं तो 5 के अलावा 15 बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। अब 2 से 3 गुने बच्चे जब सेलेक्ट कर लिए जाएंगे तो ये तो हो गया आपका स्क्रीनिंग। उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू। उसके बाद होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपकी टीम बैठती है। जब एक लोक सेवा आयोग का मेंबर रहेगा, लोक सेवा आयोग का मेंबर रहेगा, एक आयुर्वेद का एक्सपर्ट रहेगा, और साथ ही साथ हो सकता है कि यूनानी का भी एक्सपर्ट एक कोई बैठ जाए। तो टोटल 2 से 3 मेंबर आपके सामने बैठेंगे। 10 से 15, 15 से 20 मिनट का एक इंटरव्यू होता है। फिर जब सबका इंटरव्यू होने के पश्चात एक फाइनल लिस्ट जारी होती है। फिर देखा जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं है ना। तो ये एग्जाम का पैटर्न है कि पहले आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसमें 2 गुना से 3 गुने बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। उस 2 से 3 गुने बच्चों को फिर क्या करते हैं, इंटरव्यू लिया जाता है। मतलब एक सीट पे 2 से 3 बच्चे रहेंगे, तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 बच्चों को हटाना है, तो अब जाके आप सिलेक्ट होते हैं। अगला देखेंगे जो है इसकी पोस्टिंग। तो देखेंगे पोस्टिंग कहाँ होती है, किसकी, AMO की और MOCH की। तो मान लीजिए AMO मतलब आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर। जो आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर है इसकी पोस्टिंग आयुर्वेद की जो चिकित्सालय होती है, जो आयुर्वेद के
आयुर्वेद के जो हॉस्पिटल्स हैं उस हॉस्पिटल पर इनकी पोस्टिंग होती है एमओ की, है ना। जैसे जनरली ये रूरल और अर्बन एरिया दोनों में होता है, रूरल और अर्बन दोनों में होता है। लेकिन जो एमओ इसके जो अधिकारी होते हैं, जो आयुर्वेद मेडिकल अफसर के अधिकारी होते हैं, ये होते हैं डीओ होते हैं, इसको बोलते हैं डीओ, अर्थात क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी ऑफिसर्स बोलते हैं कुछ इस तरह से, है ना। तो इसके अधिकारी आयुर्वेद के ही अधिकारी होंगे। और इसमें दूसरा जो पद होता है एमओसीएच, मेडिकल ऑफिसर इन कम्युनिटी हेल्थ। जैसा कि देख रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ जुड़ जाने से ये जो वैकेंसी होती है ये एलोपैथिक विभाग में एंट्री कर जाता है। आप देखेंगे इस तरह के जो एमओसीएच डॉक्टर होते हैं एलोपैथिक विभाग में एंट्री कर जाते हैं, आयुर्वेद के होकर एलोपैथ में एंट्री कर जाते हैं। आयुर्वेद एलोपैथ में भी एक विंग बनाया गया है कि वहां पर कुछ जैसे एक पीएससी और सीएससी के अलावा एक एडिशनल पीएससी होती है जो कि पीएससी से अटैच होती है, तो उसको वो क्या बोलते हैं एडिशनल पीएससी, इसी को बोलते हैं न्यू पीएससी, है ना। न्यू पीएससी भी बोलते हैं, एडिशनल पीएससी बोलते हैं। इस पे पोस्टिंग होती है एमओसीएच की। तो एमओसीएच जो होता है इसका अधिकारी कौन होता है, तो यहाँ पर इस एडिशनल पीएससी पर आयुर्वेद का मेडिकल अफसर के साथ साथ एमबीबीएस का मेडिकल अफसर भी होता है। यहाँ पर आयुर्वेद प्लस एलोपैथ 2 डॉक्टर होते हैं, है ना। इस पर्टिकुलर एडिशनल पीएससी या न्यू पीएससी पर एक आयुर्वेद का मेडिकल अफसर रहेगा, एक एलोपैथिक विभाग से एमबीबीएस का मेडिकल ऑफिसर होता है। 2 डॉक्टर का मतलब 2 अधिकारी का पद होता है। इसका जो अधिकारी है, इसका अधिकारी प्रॉपर एमओसी एक तरह से एमबीबीएस होता है, वो एमबीबीएस के अधीन होता है। अब जो 5th नंबर पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो घूम फिर के हम लोग कहते हैं ना पैसा क्या मिलेगा, वेतन क्या है, आप ये सब छोड़ दीजिए। हम लोग जो पढ़ाई करते हैं कठिन से कठिन परीक्षा पास करने के पश्चात फाइनली हम लोग देखते हैं वेतन क्या मिलेगा। तो सैलरी की बात कर लेते हैं। वेतन अगर बात करें चाहे एमओ की, चाहे एएमओ की, चाहे एमओसीएच की, दोनों की जो वेतन होता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। लेकिन एक रेंज की बात करें तो आज के समय में लगभग 60,000 से लेकर 80,000 से 90,000 के बीच में, मतलब 60,000 मिनिमम। मान लीजिए किसी स्टेट में 60,000 है, किसी में 80 से 90,000 के बीच में है। तो चाहे एएमओ हो चाहे एमओसीएच हो, ये दोनों का जो वेतन है 60,000 से लेकर 80,000 से 90,000 के बीच में वेतन होता है। तो इतना। इसके बाद देखेंगे अब लास्ट पॉइंट है कि सफिशिएंट कौन है, मतलब बेटर कौन है, बेहतर क्या है। तो बेहतर एएमओ है कि एमओसीएच है। तो इसमें सबसे पहले आपके मन में आएगा कि पहले कोई एक मिले तो जो मिलेगा वो बेहतर हो जाएगा। हाँ ठीक है, अगर आपके पास एमओ का भी आपने एमओ क्वालिफाई कर लिया, एमओसीएच भी क्वालिफाई कर लिया, तो आप पर्टिकुलर एक को ज्वाइन करिए। आपका इंटरेस्ट, आपका वहां पर किस तरह से आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया उस सेंटर पे, लोगों के बीच कैसे आपने एडजस्ट कर लिया, वो डिपेंड करता है कि बेहतर क्या है ना। तो इसमें पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसके लिए क्या बेहतर है, कि एएमओ या एमओसीएच। अगर कोई आयुर्वेद की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना चाहता है तो एएमओ में जाएगा, है ना। अगर कोई आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न प्रैक्टिस करना चाहता है तो एमओसीएच में एंट्री करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये आज का टॉपिक कवर किया है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, दबाकर लाइक करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। धन्यवाद।